अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म, जो इस समय बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म फिल हो रहा है, भरा जा रहा है। उसमें अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो उसे सुधारेंगे कैसे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर के कई स्टूडेंट्स हैं तो जिन्होंने इसमें गलती की है तो सर्टिफिकेट या उसे डिग्री कह देते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे हम डीएलएड की बात करें, आप बीटेक के उसमें है या उसमें, तो आपका क्या होता है, आप डिग्री उस समय आपको मिल रही होती है और ऐसे में आप उसकी सर्टिफिकेट की जगह उसे लगाते हो, मतलब वो दोनों एक ही बात हो जाती है। यहाँ पर अगर आपने मार्कशीट को अपलोड कर दिया है तो बिल्कुल से फिर तभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, अभी जब हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 की, तो उसमें भी सुधार का मौका दिया गया था। डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपलोड करने की बात की गई थी, जो उन्होंने कहा था कि अगर वो आपका त्रुटि पूर्ण है तो त्रुटि रहित बनाने के लिए उसमें आप उसे चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले मैं बता रहा हूँ, और अगर आपने मान लीजिए सर्टिफिकेट अपलोड करना था, आपने मार्कशीट कर दिया है, तो भी कभी कोई समस्या दिक्कत नहीं आएगी। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को प्रोड्यूस कर दीजिएगा, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हम सब्जेक्ट को लेकर के बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक 4 साल का एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन आता है, एक 10 साल का आता है और एक अन्य विषय करके आता है। तो उसमें कन्फ्यूज़न ये है कि हमें एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए और हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स किसी का सब्जेक्ट है और वो 4 या 10 एज जो एज रिलैक्सेशन दे रहा है उसी में वो मेंशन है, तो ऐसे में संभव है कि आप उसी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप देखिएगा, थोड़ा सा फॉर्म में आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप सबसे पहले अगर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो उसको छोड़ दीजिएगा, अदर सब्जेक्ट चूज करिएगा और उसमें आपका मैथमेटिक्स आपको जो है वो देखने को मिलेगा। सेम चीज़ आप 10 साल वाले में मान लीजिए मैथमेटिक्स था तो उसमें भी देखने को मिलेगा, तो आप अन्य सब्जेक्ट को चूज करके उसमें फॉर्म वो भर के आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका वो चूज हो गया है तो भी आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके उसे फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, या फिर अगर वो फेल हुआ है तो इसमें भी कोई दिक्कत समस्या होने वाली नहीं है। यहाँ पर तीसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती की हुई है तो फीस के पेमेंट से जस्ट पहले और उसके बाद भी आपको सुधार का मौका जो है वो दिया जाता है, आप अपने से री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपने फीस पे कर दी है फिर आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं तो आपको दोबारा फीस देनी होगी और जो पहले वाली फीस है वो आपको वापस भी नहीं होगी। तो ऐसे में बहुत ही ध्यानपूर्वक आप चीज़ों को देखें, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करें। फीस पे करने से पहले सब कुछ आप अपने आप को श्योर कर लें कि हमने सारे जो भी डेटा फिल किए हैं वो एकदम से सही हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो ऑनलाइन फोटो से लेकर के सिग्नेचर तक की अगर हम बात करें तो सब कुछ हमने एक वीडियो में बताया हुआ है। लगभग 10 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप चेक करिएगा, या फिर जब हम बात करते हैं आपके डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जा करके अपना स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म है उसे आप भर सकते हैं। अभी भी कोई सवाल अगर बचा है, कोई मिस्टेक आपने, कोई गलती ऐसे में कर दी है तो लिखिएगा ज़रूर। बाकी अगर मान लीजिए आपने स्कूल का नाम भरते समय गलती कर दी, या आपने, जब हम बात करते हैं आपके किसी यूनिवर्सिटी का नाम भरते समय स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, तो वो कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो आप मार्क्स को फिल कर रहे हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स या जो परसेंटेज है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर आपका कहीं ना कहीं पात्रता जो है वो निर्धारित होगा। मिलेंगे जल्दी ही एक और वीडियो के साथ में।